अस्सलाम वालेकुम जनाब। फैमिली इनक्लोजर पे किसका कितना है चांस एपिसोड 3 में, और सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड मेरे ख्याल है कि आज का ही है। वैसे तो चौथा एपिसोड होगा, लेकिन आज का एपिसोड जो है वो खासा अहम है। चांसेस के बारे में 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप में जो टीमें शरीक हैं उनका हम जायजा ले रहे हैं, तीन तीन करके। और आज बारी है भारत, ऑस्ट्रेलिया और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की। तो फरियाल, सबसे पहले बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की, जो कि 5 बार का वर्ल्ड कप चैंपियन है। और बिल्कुल। हर दफा कोई ऐसा साल गुजरा नहीं है, मां सिवाय शायद 1992 के, कि जब ऑस्ट्रेलिया फेवरेट ना हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1975। हाँ जी, सिर्फ बिल्कुल। मतलब 92 के हाँ हाँ अलावा हाँ, उसमें रहते हैं ये हमेशा टॉप कंटेंशन में ब्रैकेट में, होते हैं, बिल्कुल कंटेंशन कंटेंशन में में होते होते हैं, हैं। बिल्कुल। तो इनकी टीम से आगाज करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे सामने है। इसको देख के बताइए फरियाल, के क्या पोटेंशियल है इस टीम में। देखें, वैसे तो आज हम जिन तीनों टीम्स का जिक्र करने वाले हैं, तीनों ही स्टार स्टडेड टीम्स हैं। लेकिन सबसे पहले चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया। तो जनाब अली, ये है कि जी कप्तान है इनके पैट कमिंस, बड़े जबरदस्त इनके कप्तान है। और जब से ये कप्तान बने हैं, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलियन टीम का एक पूरा जो डिमीना है ना, वो चेंज हुआ है। मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज मेरे हिसाब से इनमें आई है। मैंने इनको, ये बड़े काम किस्म के कप्तान हैं, बहुत ही मैंने इनके अंदर वो चीज, वेरी अन ऑस्ट्रेलियन टाइप कैप्टन है ये, अगर इनको ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो बहुत ही अच्छे, मतलब बतौर खिलाड़ी भी बेहतरीन है, और कप्तान तो खैर है ही बेहतरीन। देन इसके अलावा इनके स्टीव स्मिथ हैं, जो कि बड़े अच्छे लॉन्गर फॉर्मेट्स में बैटिंग हमेशा इन्होंने की है, बड़े क्राफ्टी बैट्समैन है, और इनिंग को बिल्ड करना आता है बेहतरीन। एलेक्स कैरी विकेट कीपर इनके, बहुत सीजन कैंपेनर, बहुत ही अच्छा इनका, इनका भी मतलब आईपीएल में खेलने का तजर्बा। फिर इनके पास जो ऑलराउंडर्स हैं, वो माइकल ग्रीन है, और इसके अलावा जॉश कैमरोन हेजल, ग्रीन। वो सॉरी सॉरी कैमरोन ग्रीन। कैमरन ग्रीन है, मिचेल स्टार्क हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, और मार्कस स्टोइनस हैं। ये सारे बेहतरीन अपनी अपनी जगह पर ऑलराउंडर्स हैं। देख रही हैं कि कॉम्बिनेशन क्या खिलाते हैं ये, प्रेफरेंस इनकी क्या रहती है। क्योंकि मैक्सवेल को भी जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक तो स्पिनर हैं, और बहुत ही वास्ट इनके पास एक एक्सपीरियंस है आईपीएल खेलने का, इंडियन पिचेस, इंडियन कंडीशंस को। और फिर बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। और जिस तरह की पिचेस हम देख रहे हैं या देखने वाले हैं पूरे वर्ल्ड कप में, तो प्रॉबेबली मतलब 350 400 या उससे भी ऊपर जाने का कहीं वो ऐसा नहीं है कि चांस कहीं जाता नहीं है। फिर इसके अलावा इनके पास जो स्पिनर्स, प्योरली जो स्पिनर्स में आते हैं, वो ऑल, जिसे कहना चाहिए आउट एंड आउट, अगर एक सिर्फ स्पिनर है, एडम एडम जैम्पर। जम्पा। अच्छे अच्छे स्पिनर है, नो डाउट बहुत अच्छे स्पिनर हैं। और अब तक बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, जब उनको कंड्यूसिव कंडीशंस मिली हैं, ऐसी पिचेस मिली हैं स्पिन फेवरेबल, तो हम इनको मतलब रूल आउट नहीं कर सकते कि अच्छी बॉलिंग की इनसे तवक्को है। लेकिन जहां थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये लैक करते हैं, इनके पास जो स्पिन ऑलराउंडर वाला जो खाना। ब्रैकेट है ना उसमें। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल। उसमें एक तो इनके पास जो जो सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो अपने स्पिन की बेस पे सिलेक्ट हुए हैं, वो तो एडम जैम्पा है। तो कोई अलग से इसके अलावा स्पिनर्स नहीं है। जो इनके सपोर्ट स्पिनर्स हैं, वो ट्रैविस हेड, जो कि बड़े अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, या लेफ्ट हैंडर। मैक्सवेल। और या मैक्सवेल है। मैक्सवेल, बिल्कुल। स्टीव स्मिथ भी कर लेते हैं, पर वो इतने आपको पता है रेगुलर नहीं है। तो ये दो मेरे हिसाब से इतने कोई बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब हम इनको या विकेट टेकिंग ऑप्शंस देखिए, शायद हाँ, 50 ओवर एक बिल्कुल होल न्यू बॉल गेम है। सबको आईपीएल का हाँ जी, तजर्बा बिल्कुल। है, इन विकेटों का बहुत तजर्बा है। जहां आप कहती हैं कि 400 रन की पिचेस हैं ज्यादातर, वहां जाहिर है आईपीएल में ये 250 रन की पिचेस होती हैं। लेकिन बिल्कुल बात सही। वही है कि 50 ओवर्स की बॉलिंग स्पेसिफिकली जो है, वो बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और यहाँ हमें उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम नजर आता है। ख्याल रहे कि मिचेल स्टार्क जो इनके बॉलर, बहुत मतलब इस वक्त दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर्स में से हैं, वो भी हाँ जी, हंड्रेड बिल्कुल। 100% फिट नहीं है। 100% और फिट नहीं हाँ, है, बिल्कुल सही बात है। लंबे। लेकिन एक बात और है कि वो बेशक फिट हो या ना हो, ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसी है ना, रोटेशन पॉलिसी फॉर देयर फास्ट बॉलर्स,
वो इतनी इफेक्टिव है मैं कहती हूँ, और जिसे कहना चाहिए इतनी को काबिल तकलीद है इनकी पॉलिसी, कि ये अपने जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं उनको जिस तरह से रोटेशन से खिलाते हैं, तो उसमें इंजरीज या मेन इवेंट्स मिस करने का ना, इनके फास्ट बॉलर्स को मैंने बहुत ही रेयरली, रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ, जब से कि क्रिकेट, लीग क्रिकेट और ये सारी तमाम चीजें, ये जिसमें बायलैटरल सीरीज वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा हो गई, हाँ क्रिकेट का मतलब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हाँ, रोटेशन लेकिन पॉलिसी इनकी बड़ी एनर्जी अच्छी है। एनर्जी सेपिंग कंडीशंस में जहां आपको जी 9 मैचेस यकीनन। खेलने हैं वहां पे जी बहुत बड़ा टेस्ट है बॉलर्स का। लेकिन इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है, बैट्समैन अपना काम कर लेंगे, परहैप्स फास्ट बॉलर्स हम्म, अपना काम कर लेंगे। जो जी हाँ, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो एक थोड़ा सा इनका वीक पॉइंट है। थोड़ा सा निस्बतन और लग रहा है। जिसकी वजह से हम इन्हें सेमीफाइनल तक तो पहुंचा रहे हैं, फाइनल तक पहुंचाने में काफी लोग जो हैं इस बार रिलक्टेंट हैं। बिल्कुल सही। फाइनल में पहुंचने के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अगली टीम की तरफ चलते हैं। ये है इंग्लैंड की टीम, डिफेंडिंग जी हाँ। चैंपियंस। और जी हाँ। इससे पहले कि हम बात करें इनकी टीम का एक जायजा ले लेते हैं, इनकी वीकनेसेस और हाँ जी स्ट्रेंथ्स पे बिल्कुल। फिर बाद में बात करेंगे। तो सही। ये इनकी टीम है हमारे सामने। और हम्म। क्या कहेंगी फरियाल आप जॉस बटलर टीम की बड़ी क़यादत में? जबरदस्त हाँ इनकी टीम है, और एक से एक जिसे कहना चाहिए एक्सप्लोसिव बैटर्स हैं इनके पास, पूरी स्टार स्टडेड टीम अगेन। और जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो भी इनका अच्छा खासा जिसे कहना चाहिए कि इफेक्टिव भी है। और जो इनके जो पार्ट टाइमर्स हैं वो भी बड़े इफेक्टिव हैं, लाइक मोइन अली जैसे हैं। या पहले, सबसे पहले चलें कप्तान पे आ जाते हैं। कप्तान इनके जॉस बटलर हैं, इंतहाई एक्सप्लोसिव बेहतरीन बैट्समैन है, ओपनिंग कर रहे हैं अब आजकल। देखने हैं कि ये ओडीआई में भी ओपन ही करते हैं, वर्ल्ड कप में भी ओपन ही करते हैं, या मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। तो देन इसके अलावा इनके पास मोइन अली इनके बेहतरीन मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, और इसके अलावा अच्छे फील्डर हैं, और बड़ी अच्छी इफेक्टिव इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग है। इतने अच्छे, आप सोचें कि उनसे रिटायरमेंट वापस दिलवाकर उनको एशेस खिलवाई गई है, इतने इफेक्टिव हैं। तो देन इसके अलावा फिर उसके बाद इनके जॉनी बेस्टो हैं, कम बैक कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज खेल चुके हैं अभी रिसेंटली, तो फिर 50 ओवर भी खेलना और उसमें स्कोर करना, उसमें मतलब कोई बड़ी दस नाम प्रयास तो नहीं है कि बहुत अच्छे। है। बेन स्टोक्स बहुत बड़े बड़े। रिटायरमेंट लेके बेन बेन स्टोक्स रिटायरमेंट बेन लेके वापस स्टोक्स आ के रहे हैं। बारे में देखें, मैं अलग से बात करना चाहूंगी प्लीज। चले उसके लिए अब मुझे आप एंड में 5 मिनट करेंगे। दीजिएगा। हाँ हाँ, वो वो अलग से करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बाकी खिलाड़ियों का लियम जायजा लें। लियम हाँ लिविंगस्टन है, जो कि एक्सप्लोसिव बैट्समैन है और बड़े अच्छे स्पिनर हैं, मिस्ट्री स्पिनर टाइप के हैं वो। ऑफ स्पिन, लेग स्पिन सभी कुछ करते हैं। तो इसके अलावा डेविड मलान है, आदिल रशीद तो खैर आपको पता है इनके मेन हाँ, स्पिनर हैं नहीं देखें, इनके। डेविड डेविड मिलान और जो रूट जो है मेरा ख्याल है इस वक्त तो आपके लिमिटेड ओवर सर्किट के बेस्ट बैटर्स में से हैं दुनिया के। इसमें दुनिया शामिल के कर हैं। लीजिए, हाँ, हैरी बिल्कुल ब्रुक का भी बिल्कुल। नाम शामिल कर लें। खुशकिस्मत हाँ रहेंगे हैरी ब्रुक के ये आ गए हैं स्क्वाड में, वरना आ बेन गए स्टोक्स कहने के हैं। बाद ये इनका नाम कट गया था जी वहां हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो इनके फास्ट बॉलर्स हैं वो मेरा ख्याल है उसमें इस वक्त दुनिया का अगर कोई मेरे हिसाब से नंबर 1 फास्ट बॉलर है तो वो मार्क वुड है। मार्क वुड है। और वो बहुत, उसके पास जो न सिर्फ ये कि पेस है, एक्यूरेसी है, और फिर उसके बाद जो वो इन कंडीशंस में जब वो डिलीवर करता है ना अपनी फास्ट बॉलिंग जो कि रिक्वायर्ड है, अपनी फास्ट बॉलिंग की रिवर्स स्विंग भी कर लेते हैं बड़ी अच्छी वो। तो वो जितने इफेक्टिव है ना, वो मेरे ख्याल से बड़े लीथल साबित हो सकते हैं। देन इसके अलावा क्रिस वोक्स इनके बहुत बेहतरीन इनके ऑलराउंडर हैं, और यकीनन वो भी बहुत काम आने वाले हैं इनके लिए। बाकी जो दो और इनके फास्ट बॉलर्स हैं उनसे मैं कोई मतलब, वो फिलर्स का काम कर सकते हैं, लाइक रीस टॉपली एंड डेविड विली, बोथ लेफ्ट हैंडर्स हैं। सैम करन बेहतरीन, अभी आपके सामने की बात है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर हुए, जो इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो अच्छे ऑलराउंडर बैटिंग और बहुत बॉलिंग दोनों बेहतरीन। में है, हाँ। हमारे हाँ यहाँ जी बिल्कुल। ऑलराउंडर उसे कहते हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों में ना चले, हाँ पाकिस्तान में। यहाँ जो है हाँ जी हाँ। ऑलराउंडर की डेफिनेशन थोड़ी सी जी हाँ दूसरी बिल्कुल। है। अच्छा अच्छा, अब अब आ जाएं आप बेन स्टोक्स पे। बेन स्टोक्स पे, तो दुनिया के माने में बैटर हैं वो, और एक्सप्लोसिव हैं, सब कुछ हैं। और अभी हमने रिसेंटली देख भी लिया कि जब इनकी सीरीज चल रही थी न्यूजीलैंड के साथ में, क्या कहते हैं आपका, सॉरी, साउथ अफ्रीका के साथ में हम्म। ओडीआई,
तो किस कदर उन्होंने मतलब जिसे कहना चाहिए जारहाना से भी मारा कुछ मारी, एक बिल्कुल, दर्जा हाँ। ऊपर कुछ अगर बैटिंग हो सकती है तो वो की है। लेकिन बहरहाल ये जिस तरह से ये आए हैं टीम में अचानक अनाउंस करके कि जी मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, और उनकी वजह से ये हैरी ब्रुक का तो ऑलमोस्ट था कि इम्पॉसिबल था शायद ना खेल पाए। और बेन टैकेट जिन्होंने मतलब पूरा साल इंडिया वो इंग्लैंड को सपोर्ट किया है इन एवरी फॉर्मेट, बेहतरीन बैटिंग की है, उनको इन कुर्बानी देनी पड़ी है। तो नहीं, ये मैं बेन इस डकेट की चीज भी फिटनेस, बेन डकेट की फिटनेस सही नहीं है, और उनको मतलब रखा हुआ है स्टैंड बाय में, लेकिन देखें, उससे बहाना तो कोई ना कोई करना था नहीं, ना, ऐसी विंडो तो तो बात ना देखिए, है। विंडो तो फिर बनानी थी, लेकिन विंडो मिल गई है उन्हें। तो ये एक बहरहाल एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेस होती है कि इतने सारे अच्छे खिलाड़ी आपके बाहर बैठे हुए तो ये है जिन्होंने हैं। मतलब पूरे इन 2-3 साल में जब उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी थी, उस बीच में इंग्लैंड को उसकी मतलब बेहतरीन पोजीशन पे जिसे कहना चाहिए कि वो मेंटेन करवा के रखा है, उनको सेक्रीफाइस किया है इंग्लैंड ने फॉर बेन स्टोक्स। देखते हैं इनका ये गैम्बल या जो भी है, बहरहाल जो कॉन्फिडेंस कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, और टुवर्ड्स बेन स्टोक, ये इनका कैसे पे ऑफ करता है वर्ल्ड कप में, ये देखने वाली और ख्याल चीज रखे, होगी। ये ख्याल रहे कि बेन स्टोक्स अब बतौर ऑलराउंडर नहीं खेल रहे। अगर नहीं खेलते जी, इम्प्रेस करना बिल्कुल। है उन्हें तो सिर्फ एज अ बैटर करना पड़ेगा। बैटर ही कर और सकते हैं, वो जो शायद इन्होंने दो वो चार ओवर 180 करवा दें। प्लस की, वो 180 प्लस की जिस इनिंग्स का आपने जिक्र किया, मतलब मेरा ख्याल है कि वो यही साबित करने के लिए थी कि अगर सबको छोड़ के इंग्लैंड मुझ पर रिलाय कर रहा है, तो फिर मैं इसको पे ऑफ करने हम्म। के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और पे ऑफ जो है वो टाइटल जितवाने से ज्यादा या रिटेन करवाने से ज्यादा जो है वो कुछ कम देखिए, पे ऑफ तो फिर मानेंगे वही नहीं। होता है ना जो कंसिस्टेंट हो। किसी वन ऑफ किसी गेम में अगर उन्होंने इस तरह की इनिंग खेल भी दी तो चले ठीक है, एक आधा कोई मैच जिता हाँ, दें, पर फिर वो तो वही वाली बात होगी ना कि एक आधा मैच नहीं जितवाना, आपको टूर्नामेंट जितवाना है। आप इस तरह से आए हैं, अच्छा जी। तो ये चलें, देखना है। ये तो हो गई इंग्लैंड की टीम, और हम ये कह रहे हैं कि जी हाँ। जी फाइनल तक तो इसकी रसाई, क्योंकि इसमें हमें बज़ाहिर कोई वीकनेस नजर नहीं आती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा जो ही है। हॉट फेवरेट टीम है इस वक्त, और उस टीम का जायजा लेने से पहले, भारत की टीम जो मेजबान भी है, जायजा लेने से पहले मैं ये बता दूं कि ये हॉट फेवरेट क्यों है। हमने पहले भी बात की है, या शायद पता नहीं, मैंने किसी और चैनल पे किसी और वीडियो में बात की होगी कि, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ आर्टिकल्स तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कहा क्या बात की है। बहरहाल ये एक तीन तरफा स्ट्रैटेजी से भारत का जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ये चलता है, जिसमें सबसे पहले तो इनका बोर्ड है जो क्रिकेट डिप्लोमेसी से पूरा काम लेता है, एक पूरा एक बैकग्राउंड बनता बिल्कुल। है, फीजिबिलिटी बनाता है अपनी टीम के लिए, और जाहिर है कि मतलब फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सिलेक्शन और सब कुछ वो हो जाता है, बाकी बोर्ड्स को दबाना, ये सब कर रहा होता है। फिर मीडिया है, मीडिया भी एक मतलब हाइप बनाता है, सब कुछ करता है। बिल्कुल। ये दोनों चीजें लेकिन जो है सपोर्टिव है। जो भारत ने काम किया है, हम भी उसको लाइटली ले रहे थे, हम भी मजाक उड़ा रहे थे एशिया कप तक, हम भी उनकी बातों को हवाई समझ रहे थे, शेखियां समझ रहे थे, सब समझ रहे थे इस चीज को। लेकिन जो टैलेंट का पूल इन्होंने बनाया है, वो टैलेंट का पूल, हर खिलाड़ी के दो दो रिप्लेसमेंट इनके पास इस वक्त तैयार हैं। हम ये समझते थे कि ये कॉम्बिनेशन बना नहीं पाएंगे, और ये कॉम्बिनेशन की तरफ से कंफ्यूज्ड है। तो वो कंफ्यूज नहीं थे, उन्हें पता था कि इस पोजीशन पे हमारा बेहतरीन खिलाड़ी कौन है। लेकिन अगर किसी की फॉर्म चली जाती है, कोई अनफिट होता है, कुछ और मसला होता है, तो उसके दो मुतबादल हमारे पास खड़े हुए। इस पे अमल करते हुए और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हुए, और फिर होम एडवांटेज भी इनका है, इनके हमने जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके भी हमने कहा कि शायद रोहित शर्मा जो है वो डिलीवर नहीं कर रहे। रोहित शर्मा भी व्हेन द टाइम कम्स, जो क्रंच सिचुएशन है और होम एडवांटेज है, तो उसमें वो भी हम्म। मतलब डिलीवर करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। फास्ट बॉलर एक से एक हैं। तो मेरा ख्याल है, मैंने कहा मैं टीम का जायजा लेने से पहले मैं अपना बता दूं, तो ये सारी जो तीन तरफा इनकी जो हिकमत अमली है, इसकी वजह से कम मैं भारत को ना सिर्फ फाइनल पहुंचने में, बल्कि टाइटल दोबारा तीसरी दफा जीतने के लिए भी हॉट फेवरेट करार दे रहा हूं। अब जायज, हाँ, अग्री। अगर आपको अग्री। टीम देखने से पहले कुछ कहना है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल आपकी तमाम जितने आपने पॉइंट्स इसमें इस वक्त रेज किए, सबसे मैं अग्री करती हूँ। और जिसे कहना चाहिए कि
इन्होंने हर उस नाकिद को गलत साबित किया जो हम ये कह समेत, रहे थे कि हम समेत। हाँ जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल कबूल कबूल है जी अपनी जिसे कहना चाहिए गलत अंदाजे, गलत तज्जिया या उनको लाइटली लेना, बिल्कुल कबूल है। तो उसको अपनी गलती को उसको तस्लीम करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि जी इन्होंने सबको गलत साबित किया अपने नाकदीन को, हाँ और बताया कि ठीक है हम उस वक्त तक वेल सेटल शायद नहीं दिख रहे थे जब तक कि वो इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं आया था, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस था कि ये पूल जो हमने तैयार कर लिया है इसको हम जिस भी कॉम्बिनेशन के तहत खिलाएंगे वो कॉम्बिनेशन इतना काफी होगा कि हमको कोई ना कोई टूर्नामेंट, मतलब जिस भी टूर्नामेंट में हम शरीक हो रहे होंगे वो हमको जिता के ही आएंगे। तो वो इनकी स्ट्रेटजी जो है उसने पे ऑफ किया इनको एशिया कप में। देन उसके बाद अब ये इस वक्त तो मतलब रेड आउट फॉर्म में एंड हाँ, टॉप फेवरेट ये में। इनकी बिल्कुल, ये इनकी टीम सामने है रोहित शर्मा की जी क़यादत में। बिल्कुल, यकीन हार्दिक जान पांड्या नायब कप्तान है इनके। ये नायब 15 के कप्तान है 15 इनके। खिलाड़ी ऐसे हैं, 15 के हाँ 15 जी, मेरी खिलाड़ी ऐसे समझ हैं। में यही वाकई में बिल्कुल ठीक कहा आपने, समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसमें से किस प्लेयर को मैं कहूँ कि जी ये जरा लेसर हाँ, नोन या लेसर लेस नहीं है इम्पोर्टेंट। इनमें से। कोई भी नहीं है। आप किसी एक को भी पिक करें, बाकी टीमें हाथों हाथ उसको लेने के लिए तैयार होंगी। तैयार हैं, इवन बिल्कुल सही। स्ट्रगल करती हुई टीमें इस वक्त पाकिस्तान है, श्रीलंका है, किसी हद तक साउथ अफ्रीका है, अगर आप कह लें, तो ये टीमें, न्यूजीलैंड है जो एक आध खिलाड़ियों की उन्हें भी प्रॉब्लम एक डिपार्टमेंट में हो रही है। आप उस डिपार्टमेंट का गैप फिल करने के लिए पाकिस्तान से मैच किसी भी खिलाड़ी को यहां से उठा लें तो जी हाँ। मतलब वो मजा आ जाएगा। और अभी ये देखें कि लास्ट मोमेंट पे रविचंद्र अश्विन जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। अक्षर पटेल क्योंकि इंजर्ड हो गए हैं तो अक्षर उनका पटेल की जगह हाँ जी बिल्कुल। रविचंद्र अश्विन शामिल हैं। शामी और सिराज और आपके बुमराह, ये तो बुमराह इनके तीन मेन बॉलर्स हैं। मेन फास्ट पीछे बॉलर्स भी हैं। इनके पास बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, हम्म, पीछे भी एक लाइन लगी हुई है इनकी। लाइन लगी है। हाँ बहरहाल तो जी। ये टीम है जी। और मेरा ख्याल है कि नथिंग लाइक इट, अगर आप ये समझते हैं कि कोई और टीम हॉट फेवरेट हो सकती है ऐसे में भारत के अलावा, तो हम्म। यू मोस्ट वेलकम, कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि हम लेकिन मतलब। इनके कुछ एक दो जो ऑलराउंडर्स हैं जो जो श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर, इनकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से थोड़ी सी वो रहेगी इनके लिए। पांड्या की बात नहीं करूंगी मैं, पांड्या तो जिसे कहना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनका टैलेंट है, लेकिन श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर की थोड़ी सी मेरे हिसाब से, देखें, कि शार्दुल ठाकुर फिटनेस के आप बेस पे भी बिल्कुल थोड़ा सा। आप बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जहां ऑलराउंडर्स को थोड़ा सा पार्ट प्ले करना हो ना, तो वहां जी पे हाँ। तो चल जाएगा। ठीक है, हम पाकिस्तान में यहाँ ये देखते हैं कि आपके मेन बॉलर को जब 8 और 9 की एवरेज से, इकोनॉमी से जो है वो पिटाई होना शुरू होती है, तो हम ये चाहते हैं कि वहां से हमारा ऑलराउंड बॉलर जो है वो आके रोक ले, वो 2 के इकोनॉमी रेट से कुछ ओवर्स कर दे। ठीक है, वो भी उतने ही करे जितने कप्तान साहब चाहते हैं। इंडिया में ये हाँ जी। प्रॉब्लम नहीं है। जब उनके टॉप बॉलर्स हैं तो वो इतना परफॉर्म कर देते हैं कि ऑलराउंडर्स को सिर्फ चंद ओवर खींचने की जरूरत पड़े। दूसरे मेरे ख्याल से रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान है और हाँ बहुत पुराने कप्तान है, कप्तानी का उनको बड़ा वसी तजर्बा है, बतौर कप्तान आईपीएल में कई ट्रॉफीज जीत चुके हैं, अभी रिसेंटली एशिया कप जीत कर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से कप्तानी का जो इशू है जो कि बहुत ज्यादा इनके लिए अभी वो रिसेंटली वो रहा कि जी हाँ कोहली फाइनल स्टेजेस तक तो पहुंच जाते थे लेकिन टाइटल नहीं जितवाते थे। तो इस तरह का जिसे कहना चाहिए वो थोड़ा सा उन्होंने वो दाग भी धोया है, धोने की कोशिश की है एशिया कप जीतकर। आगे देखना है कि वर्ल्ड कप में कहाँ तक किस स्टेज तक पहुंच पाते हैं और एज एज हाँ, चैंपियंस या अब विनर्स इनके कर ये पाते देखें हैं या ना कि नहीं। ये देखें कि बुमराह अगर नंबर 9 पे बैटिंग करते हैं हम्म, बिलफर्ज, तो नंबर बिल्कुल 9 तक बुमराह ने भी अपने आप को, मतलब अगर वो एक वो मैच फिनिशिंग से या वो एक फाइनल फ्लेयर वाला बिल्कुल टच सही। देने से वो भागते नहीं है। बुमराह नंबर 9 है उनके। फिर अगर रविचंद्र अश्विन को आप कहते हैं कि नंबर 8 है, तो बहुत जबरदस्त है। अगर जडेजा भी खेल रहे हैं तो फिर आपके पास 7, तो आपके पास टोटल पूरे समझ लें कि बैट्समैन है। तो बैटिंग में तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही वो है कि जो नहीं मतलब नहीं, पांड्या जो है वो बॉलर के बॉलिंग भी बॉलर बहुत है, अच्छी बैटिंग कर लेते बैट्समैन के हैं। बैट्समैन है। जडेजा हुए पांड्या हुए ये आपको बेहतरीन मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों में आपको बेहतरीन वो सपोर्ट देते हैं। अब बैट्समैन के बैट्समैन है, बॉलर के बॉलर है बेहतरीन। सही।
तो कुछ ये वाला काम, ये जो इस तरह के जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो बड़ा आला कोई बैलेंस भी देते हैं टीम को, और स्ट्रेंथ देते हैं। आपके कैप्टन को चॉइसेस बड़ी जो हो जाती हैं उनके पास, कि जी हाँ मैंने किस सिचुएशन के पे किस बंदे को मतलब ट्रम्प कार्ड एक या दो नहीं, वनडे का ऐसा फॉर्मेट है कि जहाँ पे आपको कम से कम में 4 से 5 ऐसे मैच विनर्स चाहिए टीम में, जो आपको मैचेस और फिर उसके बाद टूर्नामेंट जितवा के दें। तो इंडिया इज वेरी लकी टू हैव एटलीस्ट 4 to 5, ये भी शायद मैं कम कह रही हूँ, हाँ, मैच विनर्स नहीं इन नहीं, देयर टीम। काफी काफी वो ठीक है। चले जी, ये तो हमारे ये इंडिया का भी हमने जायजा ले लिया, हॉट फेवरेट भी करार दे दिया। ये हमारे जो 3 रिव्यूज थे, ये 3 हमारे जो एपिसोड्स थे, ये तो हमने बिल्कुल एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की हैसियत से बातें की हैं। अब अपना जो न्यूट्रल हैसियत है हमारी, उसको साइड पे रख के हम आखिरी और चौथी वीडियो जो है उसको पाकिस्तान के चांसेस को वहां पे हम एवेल्युएट करेंगे, थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे और देखेंगे। जाहिर है वहां हम न्यूट्रल रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ भड़ास है जो निकलेगी, कुछ ना कुछ उम्मीद है जिसपे बात होगी। दरअसल ये उम्मीद होती है ना, तो फिर हाँ, भड़ास वही उम्मीद निकलती होती है। है तो भड़ास निकलती है, बिल्कुल। तो ये वीडियो कब आती है आपके सामने, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि हम पाकिस्तान पे कब बात करने वाले हैं। आज की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर वही चीज है कि कमेंट जरूर करें, हम गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, क्या और कहना प्लीज। चाहिए, आपकी क्या राय है, ये जरूर हमें बताइए। तो फरियाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक दफा फिर। तो फैमिली इनक्लोजर की जानिब से और किसका कितना है चांस की एपिसोड 3 से अब हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।